बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से बेशतर लोग इस खुशफहमी में जी रहे होते हैं कि हम सिर्फ इबादत से बख्श दिए जाएंगे। आपका लहजा और रवैया अगर किसी के दिल आजारी और एहसास कमतरी की वजह बन रहा है तो माथे पर लाख मुहर्रम सजा लें, मगर रहेगा आपके दिल का स्याह दाग ही। आपको अगर ये मालूम हो जाए कि बस पर व अल्लाह आपकी मदद के लिए क्या कुछ कर रहा है और उसने अपनी कितनी सारी नेमतें आपके नसीब में लिख रखी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सारी आजमाइशें जिनसे आपका अभी सामना हो रहा है वह क्यों हो रहा है, और ये जानकर आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत से पिघल जाएगा कि उसने आजमाइशों में भी आपके लिए किस कदर खैर रखी है। अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानियां सबसे ज़्यादा है, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह जानता है कि आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। उसे पता है कि आप उन आजमाइशों का सामना कर लेंगे। उस पर भरोसा रखें। रब से जुड़ने का सफ़र तुम्हें रोना चाहिए जब तुम्हारा दिल बंद होने लगे, जब तुम्हें नमाज के लिए देर हो जाए, जब तुम्हें कुरान पढ़ने का वक्त ना मिले, जब नमाज का वक्त किसी की याद में गुजरे, जब तुम्हें अल्लाह का कलाम सुनकर रोना ना आए। अगर आप हसब व नसब की वजह से फ़ख्र महसूस करते हो तो ये आदत सबसे बदतरीन है, क्योंकि जिस बिना पर आप खुश हो रहे हैं उसका दुनिया और आखिरत में कतई कोई फ़ायदा नहीं है। ये लंबा रास्ता एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये तकलीफ़ें ज़रूर दूर हो जाएगी, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। जो तोड़ फोड़ आपके दिल में है अल्लाह उसे अपने करम से ठीक कर देगा। बस अपने रब पर भरोसा रखे, सब्र करे और यकीन रखे कि बेहतरीन दिन करीब है, क्योंकि अल्लाह ने हमें कुरान पाक में तसल्ली दी है कि मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है, इंसान को दोगला नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान को गहरा ज़रूर होना चाहिए। अगर आप खुली किताब होंगे ना तो चस्कोरे लोग पहले आपको पढ़ेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी की वरक फाड़ फाड़ कर उनमें पकौड़े बेचना शुरू कर देंगे। इसलिए एहतियात बरतें। तहज्जुद गुजार लड़की भी अगर नामहरम की मोहब्बत में पड़ जाए तो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि नामहरम की मोहब्बत रफ्ता रफ्ता इंसान को बेबाक कर देती है और ये बेबाकी उसका ईमान ले उड़ती है। बहुत सारे लोग हमारे लिए अहमियत रखते हैं, हमारी शख्सियत साजी में उनका बहुत अहम किरदार होता है, अच्छे बुरे वक्त के साथ ही, ऐसे कि जब आवाज़ दो लब्बैक कहते हैं, मगर हम कभी उनको बता ही नहीं पाते कि उनका क्या मुकाम है। उनको ये एहसास नहीं दिला पाते कि वह कितने अहम हैं, और वह बिछड़ जाते हैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मैं सोचती हूँ अगर हम सबको बताना शुरू कर दे तो कितना अच्छा हो। मोहब्बत कोई भी हो इजहार चाहती है। माँ को कितना अच्छा लगेगा कि बेटा उसकी गोद में सर रख के कहे कि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। बाप को कितना अच्छा लगेगा ये सुनना कि बाबा आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की, आप दुनिया के बेहतरीन बाबा हो। तेरी बुजुर्गी अया है, तेरी शान भी बड़ी है, तेरे दर के सामने तेरी बंदी गुनहगार खड़ी है, मांग रही है तुझसे ये मुसीबत की घड़ी है। आंसुओं का समंदर लिए हुए बंदी आजिज़ी खड़ी है, माफ़ कर या रब तेरी शान है निराली, गुनाहों का बोझ लिए हुए बंदी खड़ी है। जब तुम्हारे सामने अचानक कोई आयत आती है ना, तो वह तुम्हारे सवालों के जवाब होते हैं। वह कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद लोगों को वह वसीला बनाता है तुम्हारे कामों में आसानी पैदा करने के लिए। बस अपने यकीन को टूटने न देना, बेशक उसकी मदद करीब है।
تم نے جس کی خوشبو کو دیکھ کر اس جیسی زندگی مانگی تھی، تم نے اس کے غم نہیں دیکھے۔ امی کہتی ہے کسی سے حسد نہیں کرتے، شاید اس کے پاس کچھ ہم سے بہت بہتر ہے، مگر ممکن ہے ہمارے یہاں سبھی کچھ اس سے بہت بہتر ہو۔ یہ تقسیم تو اس ذات کی ہوتی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، اور حسد تو اس رب کی تقسیم سے اعتراض کرنے کا نام ہے۔ نہ تو ہماری کیا اوقات کہ ہم زمین و آسمان کے مالک سے اعتراض کریں، خدا سے کسی کے جیسا نصیب نہیں مانگتے، بس عافیت مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت۔ آج کل زیادہ لوگ کسی کے جانے، کسی کے بدل جانے، کسی کے ایک دم کم وقت اور جی چرانے پر غم زدہ ہیں۔ ریلیشن سب ہو یا دوستی، دونوں کو لے کر وہ لوگ روتے نظر آتے ہیں جن سے ان ناموں پر ٹائم پاس کیا گیا ہو۔ میں بھی اس وجہ سے اکثر پریشان رہتی ہوں۔ آسان سا مشورہ ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے مطمئن رہے، کسی کے زندگی میں ایک دم آنے اور آپ کو وقت دینے کو اتنے دل و جان پر سوار مت کریں کہ پھر بدلتے رویے کو دیکھ کر دکھ ہو اور بدلتے رویے کو دماغ پر چڑھائے جائے، وہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی اور دوست ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو چپکے سے اپنی زندگی سے الگ کر دیں۔ اگر وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو ضرور آئیں گے، اپنی زندگی خراب مت کریں۔ محبت اور سچے لوگ اتنے ہی ہیں جیسے ہمارے ملک میں ایمانداری۔